हेलो दोस्तों, आपके ढेर सारे कमेंट्स ने मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने में मजबूर कर ही दिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको फॉरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बने इस टॉपिक पर फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट कौन होता है, उसका काम क्या होता है, इंडिया में फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है, उन कोर्सेज की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उन कोर्सेज की ड्यूरेशन फीस कितनी होती है, कोर्स के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है, इंडिया में फॉरेंसिक साइंस के लिए कौन कौन से बेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस मौजूद है, उन कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसे ले, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब हासिल कर सकते हो, वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी, और फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फॉरेंसिक साइंस के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेंसिक साइंस होती क्या है और उनका काम क्या होता है। फॉरेंसिक साइंस एक फील्ड होती है जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करना, लैब में फिंगरप्रिंट और डीएनए एनालाइज करना, ब्लड सैंपल्स और केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करना होता है, और इन्वेस्टिगेशन में एजेंसीज को साइंटिफिक रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ ही डिजिटल एविडेंस और क्राइम सीन्स के इन्वेस्टिगेशन के थ्रू क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के रूल्स थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 12th पीसीबी या फिर पीसीएम सब्जेक्ट के साथ पास आउट करना जरूरी होता है। आपको जनरली 60% के ऊपर मार्क्स लाना रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं, वही कई सारे कॉलेजेस आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन दे देते हैं। वही प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इसके लिए आपको अपने 12th पीसीबी या फिर पीसीएम सब्जेक्ट के साथ पास आउट करनी होती है और ओनली 12th में 45 to 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है। इतने से मार्क्स लाकर भी आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपको 12th के मार्क्स पर ही एडमिशन दे देते हैं। अगर आपको मेरे कॉन्टेक्ट के थ्रू इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उसको बस आप फिलअप कर दीजिए, फिर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और इंडिया के बेस्ट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन देने में मदद करेगी। अब बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस की कोर्स, ड्यूरेशन और फीस के बारे में। दोस्तों, इस फील्ड में मेनली बैचलर और मास्टर लेवल के कोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं। बीएससी फॉरेंसिक साइंस एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक एनालिसिस की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है और फीस लगभग 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। हायर स्टडीज के लिए आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक स्पेशलाइजेशन या पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च या फिर टीचिंग फील्ड में करियर बनाना है तो पीएचडी करना अनिवार्य होता है। इन कोर्सेज के अंदर आपको डीएनए एनालिसिस, टॉक्सियोलॉजी और साइबर फॉरेंसिक्स पर डीपर स्टडी कराई जाती है। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है और फीस लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक हो सकती है, जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। अब समझते हैं कोर्स सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में। फॉरेंसिक साइंस के कोर्स में आपको क्रिमिनल लॉ, फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सियोलॉजी, डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, साइबर फॉरेंसिक्स, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक एविडेंस एनालाइज करने की ट्रेनिंग मिलती है। अगर बात करें एडमिशन की तो दोस्तों, बीएससी फॉरेंसिक साइंस के कोर्स के लिए आप admissionDone.com का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, वो भी अफोर्डेबल फीस में, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। अब बात करते हैं जॉब पोस्ट की। फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक एनालिसिस, टॉक्सियोलॉजिस्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट या रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर फॉरेंसिक लैब, पुलिस डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में जॉब हासिल कर सकते हो। वही प्राइवेट सेक्टर्स में आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फर्म्स, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज में जॉब पा सकते हो। इसके अलावा आप एजेंसीज जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में फॉरेंसिक साइंटिस्ट की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। अगर बात करें सैलरी की तो दोस्तों, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपीज की सैलरी दी जाती
जाती है और कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद और स्पेशलाइजेशन के बाद ये सैलरी बढ़कर 80,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपीस पर मंथ तक चली जा सकती है। आपकी सैलरी आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। अगर बात करें बिजनेस ऑप्शंस की तो दोस्तों फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाने के बाद आप प्राइवेट फॉरेंसिक कंसल्टेंसी, साइबर इन्वेस्टिगेशन सर्विस या फॉरेंसिक लैबोरेटरी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो, जहां आप सैलरी से कई गुना ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपकी काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।